जिंदल जी ने जो देशभक्ति का काम किया है वो मेरे दिल में ठप्पा लग गया था। उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं सारा जीवन जिंदल साहब की सेवा में ही लगाऊंगा जी। कैसा लगता है जब आप उनसे मिलते हैं? सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने श्री कृष्ण भगवान के चरण पकड़ लिए सर, ऐसा मेरे को महसूस होता है। और वो तो जी मेरी जिंदगी के श्री कृष्ण भगवान ही है जी। तो जी मेरे रोम रोम में अगर आप मेरा ब्लड भी निकाल के देखोगे तो उसमें भी शायद जिंदल नाम का कुछ न कुछ आपको मिलेगा सर। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। राजेश सिवाच जी हमारे साथ हैं। एक बार पहले भी हम इनसे बातचीत कर चुके हैं और आज फिर से इनसे मुलाकात हो गई है। राजेश जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। राजेश जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पहली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी उस वक्त आप एक व्हीकल पर थे और उसमें बड़े झंडे लगे हुए थे, और जैसा इसमें नज़र आ रहा है नवीन जिंदल जी जो सांसद हैं उनका प्रचार प्रसार उस वक्त भी कर रहे थे आप। उस दौर से लेके आज ये एक बड़ा गैप रहा, इस दौरान आपने क्या कुछ किया, क्या गतिविधियां? सर मैं जहाँ जिंदल साहब का मेरे को पता चल जाता है वहीं मैं खाली उनको नमस्ते करने के लिए जाता हूँ सर। मैं तो उनका भगत हूँ। अच्छा। मेरा जन्म उनकी सेवा के लिए हुआ है। अच्छा। न तो मैं अभी पहले नौकरी करता था, फिर मैंने अपना मर्जी से ही छोड़ा था, तो और न अभी मेरे को कोई नौकरी चाहिए जी। मैं तो खाली जिंदल जी ने जो देशभक्ति का काम किया है वो मेरे दिल में ठप्पा लग गया था। उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं सारा जीवन जिंदल साहब की सेवा में ही लगाऊंगा जी। नवीन जिंदल जी की ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको बहुत दिल को लगी और आपके दिल को छू गई और आप उनके मुरीद बन गए? सर सबसे पहले तो उन्होंने मान लो जो झंडे का जो लड़ाई थी उन्होंने जीता और हर भारतीय को जो तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार दिलाया। इस बात से मैं बहुत प्रेरित हूँ जी, और इसी से प्रेरित होकर मैंने अपना जीवन उन्हीं के नाम लिख दिया था। दूसरी जी, कोरोना काल के समय में उन्होंने देशवासियों की ऑक्सीजन भेज के हर मेडिकल में बहुत अच्छा योगदान दिया है जी, और उसका भी जी मैं जिंदल साहब का बहुत आभारी हूँ कि उसने बहुत से देशवासियों को समय पर कोरोना काल के समय ऑक्सीजन पहुँचा के देशवासियों की जान बचाई है सर जी। तो मतलब जहाँ भी मैंने कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी थी राजेश जी आपकी कि जब वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी आप काफी सक्रिय नजर आए। हाँ सर, मैं कम से कम जी 35-40 महिलाओं को लेके जी अपने खुद खर्चे पे, मेरे को किसी ने आमंत्रित नहीं किया जी, मैं उनको दामन दुमन पहना के पूरा बाजा गाजा के साथ श्री नवीन जिंदल साहब के लिए वोट मांगने के लिए हम कुरुक्षेत्र गए थे जी, और हमारी मेहनत वो सफल हुई जी। बिल्कुल सफल हुई आपकी मेहनत। और ये जो भक्ति है आपकी नवीन जी के साथ, लोग कहते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो ईश्वर की कीजिए, भगवान की कीजिए, किसी व्यक्ति को क्या पूजना है। तो आप जो है किसी व्यक्ति को पूज रहे हैं? सर देखो, भगवान तो न तो मैंने देखा न किसी और ने देखा है, इंसानों में ही भगवान है। क्या बात। नवीन जिंदल जी मेरे मार्गदर्शन है, मेरे गुरु हैं, मेरा जो भी मान लो दाल रोटी है उन्हीं की वजह से चला है। उन्होंने मेरे को काम दिया था, उससे मैं इस लायक हो गया कि अभी मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ जी, तो सारा उन्हीं का मेहरबानी है जी। एक वही है जी, मेरे को भगवान से भी बढ़ के हैं जी जिंदल साहब। अच्छा, कितनी बार मुलाकात आपकी उनसे हो चुकी है? सर जिंदल साहब से मेरा कम से कम नौकरी छोड़ने के बाद में 10-12 बार मुलाकात हो चुकी है जी, और श्री नवीन जिंदल साहब ने ये भी बोला था कि अगर नौकरी करने का मन है तो आप जाओ, आपका प्रमोशन करके भेज देंगे। फिर जी मेरे को तो खाली उनके जो सेवा करने में मजा आता है ना जी, वो मेरे को किसी काम में नहीं आता जी। मैं तो जहाँ मेरे को पता चलता है इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, चाहे दिल्ली हो, हिसार हो, कुरुक्षेत्र हो, मैं वहीं पहुंच जाता हूं जी। और अभी 23 जनवरी को मैं दिल्ली भी गया था जी उनको बधाई देने के लिए, क्योंकि 23 जनवरी 2004 को उन्होंने झंडे का ये केस जीता था जी, और मैं बधाई देने के लिए गया था। तो जिंदल साहब तो मिले नहीं, बाकी उनके और स्टाफ से मिल के आया था। उन्होंने अच्छा मेरा मान लो चाय पानी अच्छा किया। बिल्कुल। हाँ सर, तो फिर वहाँ मुलाकात नहीं हुई सर। फिर मेरे को पता चला कि जिंदल साहब उधर कुरुक्षेत्र में आएंगे जी झंडा फहराने के लिए, तो सर मैं फिर वहाँ पहुंचा सर, और अभी 2 दिन पहले फिर जाके आया हूँ सर मैं।
तो वो अभी भी मुलाकात नहीं हुई। और अभी कल फिर जाने वाला हूँ जो पोलो का, जिंदल साहब पोलो के अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे, तो उनका गेम देखने के लिए, उनकी जय जयकार करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाई करने के लिए मैं कल फिर जा रहा हूँ जी। और 23 तारीख को फाइनल है, 23 तक वहीं रहूंगा सर। अच्छा, तो राजेश जी, जिस तरीके से आपका एक जुनून है नवीन जिंदल के लिए, तो मुझे लगता है कि अब तो आपको देखते ही पहचान जाते हो। हाँ सर, जिंदल साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, वो पहचान जाते हैं, पूरे हंस के मेरे को गले लगाते हैं और पूछते हैं बोलो कोई काम है तो सर मेरे को कोई काम है नहीं, मेरा तो भाई उनकी सेवा करने का ही मन है जी। परमात्मा की दया से, उनका आशीर्वाद से मेरा ठीक काम चल रहा है सर घर में। बहुत अच्छी बात है। तो तमाम दर्शकों को ये भी बताएं क्या काम करते हैं राजेश जी आप? सर मैं छोटे छोटे ठेके लेता हूँ जी, मैं नगर पालिका के जी। अच्छा। हाँ जी, 10 लाख तक का मेरा लाइसेंस है जी। मैं अपना छोटा छोटा ठेका लेता हूँ जी, और आधा एकड़ का मैं जमींदार हूँ जी, उसका मैं खेती करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, तमाम दर्शक जो देख पा रहे हैं उन्हें हम बताएं कि आप इनके परिधानों में, कपड़ों में भी देख सकते हैं, कुर्ते पे नवीन जिंदल जी नजर आ रहे हैं। और नवीन जिंदल के प्रति इतना बेहतरीन जुनून जो है वो नज़र आता है राजेश जी में, कि जहाँ भी वो होते हैं उनके बारे में जब इन्हें जानकारी मिलती है तो उनका हौसला बढ़ाने या उनका समर्थन करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। नवीन जिंदल जी के बारे में यदि बात की जाए तो जैसा कि राजेश जी ने कहा और तमाम जो दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि देश में तिरंगा फहराने की आज़ादी पहले नहीं थी। यानी कोई ख़ास दिन 26 जनवरी या 15 अगस्त को आप अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकते थे, लेकिन यदि आप किसी और दिन तिरंगा फहराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अनुमति लेने की ज़रूरत होती थी, यानी प्रशासन से आप अनुमति लेते थे। लेकिन आज वो स्थिति है कि आप अपने किसी भी घर पर, कार्यालय पर बिना किसी डर के तिरंगे को फहरा सकते हैं। और ये कानून की लड़ाई सांसद नवीन जिंदल ने लड़ी और वो जीते। और आज जो है आप बड़े बड़े पार्कों में, हरियाणा में जो है जिंदल पार्क अगर कहीं नज़र आता है तो वहाँ एक तिरंगा फहरता हुआ आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो राजेश जी, कैसा लगता है जब आप उनसे मिलते हैं? सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने श्री कृष्ण भगवान के चरण पकड़ लिए सर, ऐसा मेरे को महसूस होता है जी। और वो तो जी मेरी जिंदगी के श्री कृष्ण भगवान ही है जी। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी की कला होती है ना जी, वैसे ही उनकी कला है जी। बिल्कुल। पिछले बार जब आपसे मुलाकात हुई थी, हमने जब बात की थी, तो उस दौर हमें पता चला कि आप मोटरसाइकिल से कई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके हिसार पहुंचे थे। थोड़ा सा वो कहानी एक बार जरूर बताएं दर्शक। सर वो मैं 2500 किलोमीटर के करीब यात्रा लेके आया था सर, छत्तीसगढ़ रायगढ़ के पास में तमनारा, वहां से सर जी। और पूरा हरियाणा घूमा हूँ सर। और लास्ट में जो मैं पानीपत गया जी, कुरुक्षेत्र गया जी, सभी जगह मैंने झंडे का प्रचार किया और जिंदल साहब का भी प्रचार किया है उसमें। और जो झंडे में जो छोटी मोटी कमियां थी वो लोगों को बताई मैंने, और लोगों से बहुत प्यार मिला। और फिर सर जो एक देशभक्ति की भावना जो उनमें हम देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि तिरंगा झंडा अकेला जिंदल साहब का थोड़े है, वो सब देशवासी का है। इसीलिए सब देशवासियों को तिरंगे झंडे से प्यार करना चाहिए, उनको फहराना चाहिए सर। तो राजेश जी, जिस तरीके से लड़ाई नवीन जिंदल जी ने जीती और तिरंगा फहराने की जो आज़ादी तमाम देशवासियों को मिली, कितनी जागरूकता लोगों में नजर आती है, तिरंगे के प्रति कितनी मोहब्बत नजर आती है। अब तो हर घर तिरंगा जैसे अभियान भी चलाए जाते हैं। सर अभी तो मान लो कि तिरंगा बहुत ही पॉपुलर हो गया है सर, क्योंकि चाहे किसी के शादी हो तब भी झंडे का उपयोग होता है जी। कोई आंदोलन हो, कोई भी रैली हो, जलसा हो, उसमें सब में। और अभी तो हर घर पे मैं ये देखता हूँ कि तकरीबन हर घर में, हर स्कूल में तिरंगा झंडा बड़े शान और गर्व से फहराया जाता है सर। और ये पूरा जिंदल साहब की देन है, जिन्होंने झंडे के बारे में सोचा। नहीं तो आज तक बहुत से मंत्री रह लिए, बहुत से नेता रह लिए, किसी ने झंडे के बारे में नहीं सोचा। तो ये एक नवीन जिंदल जी की बिजनेस से हट के ये एक उनका प्रयास है, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है और सब देशवासियों का दिल जीता है और हमें देश का गौरव फहराने का अधिकार दिलाया है सर। आप कहते हैं कि आप ठेका लेते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं, इन तमाम व्यस्तताओं में कैसे समय निकाल पाते हैं इस मोहब्बत के लिए? सर मेरे को तो
सपने में भी वही दिखाई देते हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं जहाँ भी देखूं उन्हीं की मेरे को तस्वीर दिखाई देती है। मैं अगर चाहूं तो भी मैं रुक नहीं सकता सर। चाहे मेरा मान लो खेत में पानी लगाने की बारी हो, अगर मेरे को पता चल गया कि कल जिंदल साहब आ रहे हैं तो मैं अपना पानी भी छोड़ के चला जाता हूँ। जिंदल जी से अहम मेरा कोई काम नहीं मैं समझता जी। तो उनके वैसे तो जी लाखों फैन भी हैं, भगत भी हैं जी, पर मैं ये मानता हूँ कि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा के लिए हुआ है जी, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है सर। काफ़ी समय पहले मैंने एक और जिंदल भक्त थे उनसे बातचीत की थी। वो तो जिंदल साहब की पूजा किया करते थे। क्या ऐसा तो नहीं है कि राजेश जी ने भी कोई मंदिर में तस्वीर रखी हुई है? सर मैं रखा हूँ जी जिंदल साहब का। मैं बहुत से पहले मैंने जिंदल साहब के प्लांट में बड़बिल में पूजा किया है सर। पुजारी बन के वहाँ का पुजारी भाग गया था सर, तो मेरे को चार्ज मिला सर। मैंने 1.5-2 साल वहाँ किया जी। फिर अंगुल में मेरे को 4 साल मौका मिला जी मंदिर में सेवा करने का। सिक्योरिटी की ड्यूटी के साथ साथ में जी मैंने पूजा पाठ भी किया। और ये सर ये उंगली जो आप देख रहे हो, ये मैंने जो जिंदल कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे GDS सोहेल साहब, उन पे लोकल कुछ थे जो कहते हैं जो वहाँ के निवासी रहने वाले, हाँ निवासी बदमाश टाइप के, उनका कोई मकसद नहीं था, खाली कंपनी को हानि पहुंचाने के अलावा और कोई मकसद नहीं था। तो उन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर। तो मैं उनका PSO की ड्यूटी लगा था, तो मैंने उनको चोट नहीं लगने दी और तलवार से मेरा उंगली को काट गए सर। अच्छा। और सर फिर ठीक 10 दिन बाद मेरा फौज का ज्वाइनिंग लेटर आ गया सर। आज तक वो ज्वाइनिंग लेटर मेरा घर पे रखे है सर। फिर मैं डॉक्टरी में फेल हो गया सर। जी। तो जिंदल कंपनी ने मान लो मेरे को मुआवजा भी दिया था और मेरे को एक अवार्ड भी दिया था कि आपने हमारी कंपनी के लिए उंगली कटाई है तो हम आपके आभारी हैं। तो जी मैं ये चाहता हूँ कि उंगली मेरा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 3 से काम चला लूंगा। फिर मैंने किसी का जान बचाया सर, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है सर। बिल्कुल। तो राजेश जी ये तो मोहब्बत और ये जुनून है आपका, लगातार जो है आप बता भी रहे हैं कि जहाँ भी नवीन जी का कार्यक्रम होता है वहाँ पहुँच जाते हैं आप। आगे की किस तरह की योजनाएं हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं आगे वाले इलेक्शन के लिए मैं जिंदल साहब का मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, घूम घूम के उनका प्रचार कर रहा हूँ जहाँ कुरुक्षेत्र भी। और मैं फिर सोच रहा हूँ जी कोई ऐसा काम करूँ जो कि जिंदल साहब तो देश को संभालेंगे और मैं उनके जो ग्रह हल्का है उनका, उनमें जाके उनके नाम की उनके काम की प्रशंसा करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा कि जिंदल साहब से जुड़िए। उनसे अच्छा कोई आदमी नहीं है जो जिंदल साहब के जो अपने कुरुक्षेत्र के बारे में सोच सके, हिसार के बारे में सोच सके। अभी नगर निकाय चुनाव पूरे हरियाणा में हो रहे हैं, 2 तारीख को मतदान होना है। क्या लगता है इसमें भी बीजेपी सरकार? सर बीजेपी सरकार ही बाजी मारेगी, क्योंकि सर जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है नायब सैनी, बिल्कुल हनुमान जी की तरह जी बोले वाले। बिल्कुल वो बहुत ही उनको पब्लिक बहुत ही सभी बिरादरी पूरा पब्लिक उनको पसंद करता है जी। फिर मोदी साहब हैं, उनका तो कहना ही क्या है जी, वो तो मान लो देश के सबसे बड़े भगत है जी। तो अब की बार भी जी बीजेपी बाजी मारेगी। बिल्कुल। देखिए बातचीत तमाम विषयों पे हुई आपसे और तमाम दर्शक आपको देख भी पा रहे हैं। आखिर में जो है इस वीडियो को, ये वीडियो कहीं ना कहीं घूम फिर के नवीन जी तक भी पहुंचेगी। नवीन जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैं नवीन जी से यही कहना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद और प्यार प्रेम मेरे पे बना रहे भाई, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है सर। जी बहुत शुक्रिया बातचीत करने सर, धन्यवाद। और ये देखिए सर पीछे भी जिंदल साहब हैं सर। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, तो जी मेरे रोम रोम में अगर आप मेरा बल्ट भी निकाल के देखोगे तो उसमें भी शायद जिंदल नाम का कुछ ना कुछ आपको मिलेगा सर। तो राजेश सिवाज जी से हम बातचीत कर रहे थे और लगभग 1 साल के बाद इनसे मुलाकात हो रही है। और पहले जब हमने बातचीत की थी उस दौर में एक लंबी यात्रा 2500 किलोमीटर की यात्रा ये बाइक पर करके आए और उस वक्त भी नवीन जिंदल जी का प्रचार प्रसार ये कर रहे थे। और आज भी जो है जो इन्होंने कुर्ता डाला हुआ है उसमें भी आपको साफ तौर से नवीन जी नज़र आ रहे हैं। तो एक मोहब्बत, एक भक्ति है किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्तित्व के साथ, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इतना बड़ा समर्पण बहुत कम नज़र आता है। राजेश सिवाज जी अपने आप में बधाई के पात्र हैं कि किस तरीके से, किस शिद्दत के साथ वो नवीन जी के साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ भी उनके कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर ये
पहुंच जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो जाहिर तौर पर ये बातचीत आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। और ख़ास तौर से इन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि नवीन जी जो हैं वो इनके रगों में बहते हैं, यानी कहीं न कहीं ब्लड में भी कहीं न कहीं जिंदल परिवार नज़र आता है। तो ये समर्पण ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लगातार DNI न्यूज़ के साथ बने रहिए, इसी तरह की खबरें, इसी तरह की जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।